गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 8 साइंस क्यूरोसिटी चैप्टर नंबर 8 नेचर ऑफ मिक्सचर कंपाउंड एंड एलिमेंट्स का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। टॉपिक से स्टार्ट करेंगे 8.2 व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, कि प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है इन साइंस। लेट्स स्टडी अबाउट इट। सो प्योर प्योर मतलब बिल्कुल एक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। प्योर सब्सटेंस मतलब किसी भी सब्सटेंस का ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। कि कोई अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैसे था उसको हम प्योर फॉर्म कहते हैं। ओरिजिनल फॉर्म को प्योर फॉर्म हम कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब पढ़ते हैं इसका जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। सो हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर written on the packs of some consumable such as milk, ghee and spices? The word pure has slightly different meaning in common usage in science. सो आपने जब खाने की चीज़ों पर आपने देखा होगा कि लिखा रहता है प्योर प्योर, लाइक प्योर घी आपने देखा होगा, आपको दिखता ही होगा। प्योर टर्मरिक, ठीक है, कि ये सब कुछ प्योर है। प्योर मिल्क, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पैकेट्स मिल के आती है प्योर, ठीक है। अब प्योर का मतलब इंग्लिश की लैंग्वेज देखो तो अलग होता है, बट साइंस की लैंग्वेज में प्योर का मतलब अलग होता है। उसको हम पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। सो एंड इन कॉमन यूसेज प्योर मीन्स अनअडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब जो ख़राब नहीं है। अब अल्टरेशन एक इलीगल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर हम सब्सटेंस पे तो लिख देते हैं कि वो प्योर है, बट वो मिलता है बनता जो है इसका जो प्रोसेस होता है वो चीपर सामान, मतलब उसके अंदर हम सस्ती चीज़ें यूज़ करके उससे क्या करते हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसको पुअर बनाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए इलीगल काम है। दिस इज़ यूजली डन टू इंक्रीज द क्वांटिटी और रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसके थ्रू उनके जो फैक्ट्री है उससे पैसे कम लगे और उनके पैसे बचे रहें, या किसी भी गिवन प्रोडक्ट का क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए उनके पैसे वैसे ही रहें लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा मिल सके, सो उस चीज़ के लिए वो इलीगल काम करते हैं। हाउएवर इट डिटरेट्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको कम तो करता है, साथ में ये हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस भी होता है। हैजार्डस मतलब डेंजरस आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, डेंजरस, ठीक है। In science, however, a pure substance is one that has no other substance present in it. So science में pure substance एक वो substance होता है जिसके अंदर कोई और substance present नहीं होता। अब आप कहोगे कि मान लो घी है, तो घी के अंदर बाकी constituent materials तो होंगे ना घी को बनाने के लिए, yes, but उस constituent material के अलावा कोई सामान है नहीं। अगर है, that is it is not a pure substance, but अगर नहीं है उसके साथ, that is a pure substance. For a scientist, even these products that look pure can be considered impure if they are made of more than one substance. Scientist जब लैब में जाके चेक करते हैं ना, तो चाहे वो देखने में कितना ही प्योर हो, जैसे कि प्योर वाटर कहते हैं, तो चाहे वाटर देखने में कितना ही प्योर हो लेकिन उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ऐसे ही चाहे कोई भी प्रोडक्ट कितना ही प्योर हो, बट उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। सो इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, एक तरीके से जब किसी सब्सटेंस के अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस हम बेसिकली मिक्स करते हैं उसको इम्प्योर बना देते हैं। लाइक इफ़ वी टेक अबाउट शुगर, प्योर सब्सटेंस वाटर, प्योर सब्सटेंस, व्हेन वी ऐड शुगर इनटू द वाटर एंड मिक्स इट, वी विल सोल्यूशन बना रहे हैं हम सोल्यूशन। अब वो सोल्यूशन इम्प्योर हो गया, वाई, बिकॉज हमने वाटर के अंदर जो प्योर था उसके अंदर शुगर ऐड कर दिया, एक सब्सटेंस से ज़्यादा ऐड कर दिया, विच शोज दैट वो बन गया हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। सो प्योर सब्सटेंस is a kind of matter that cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. So pure substance मतलब कोई ऐसा मटेरियल जिसको आप सेपरेशन ऑफ मेथड्स के द्वारा और नहीं सेपरेट कर सकते, जो कि जो सेपरेशन ऑफ मेथड है वो फिजिकल होना चाहिए। फिजिकल प्रोसेस से आप उसे और नहीं कर सकते, केमिकली कर सकते हो बट फिजिकल प्रोसेस से और ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। साइंटिस्ट व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज़ प्योर, जब कोई साइंटिस्ट कहता है कि ये चीज़ प्योर है, उसका मतलब उस सब्सटेंस के अंदर कोई मतलब उससे सेम टाइप का ही पार्टिकल्स उसके अंदर कंसिस्ट करते हैं। अगर उससे अलग टाइप का पार्टिकल्स कंसिस्ट करते हैं, दैट मीन्स कि वो सब्सटेंस हमारा प्योर नहीं है। तो जब साइंटिस्ट कहते हैं कि ये चीज़ प्योर है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर सेम टाइप के पार्टिकल्स डले हैं, जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स में शामिल है वही पार्टिकल्स डले हैं, उसके अलावा कोई और पार्टिकल या उससे सेम बिना सेम वाला पार्टिकल नहीं डला है, ठीक है। अ स्टेप फर्दर में गिवन है, अकॉर्डिंग टू साइंस हाउ वुड यू क्लासिफाई मिल्क पैकेट फ्रूट जूस बेकिंग सोडा शुगर एंड सॉइल एज अ मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस। आप साइंस में कैसे मिल्क को कैसे क्लासीफाई कर सकते हो कि वो प्योर है, मिक्सचर है, सब्सटेंस है? देखो सब्सटेंस तो नहीं होगा बिकॉज ये लिक्विड फॉर्म में है। मिल्क को हम
प्योर कह सकते हैं बिकॉज उसके अंदर मिल्क के ही इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। पैक्ड फ्रूट जूस, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्रूट जूस, तो उसे क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। बेकिंग सोडा, ये हमारा सब्सटेंस हो गया, ठीक है। शुगर, बेकिंग सोडा को आप प्योर भी कह सकते हो, शुगर प्योर, सॉइल प्योर, सॉइल आपका इम्प्योर होगा, मिक्सचर, ठीक है। 8.3 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंस के टाइप क्या होते हैं, हमने प्योर सब्सटेंस जाना कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके अंदर सेम टाइप के इंग्रेडिएंट्स डले हों, उनको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब प्योर सब्सटेंस के टाइप्स भी होते हैं। सो रिकॉल द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर दैट यू स्टडी इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6। हमने वाटर के स्टेट्स पढ़े थे। वॉट हैपन व्हेन वाटर वॉज कूल्ड और हीटेड, जब वाटर कूल हो जाए तो वो आइस में चेंज हो जाता है। वी ऑब्जर्व दैट ऑन कूलिंग वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस एंड ऑन बॉइलिंग वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब गैशियस स्टेट में। वी कैन गेट बैक वाटर, हम उस गैशियस वाटर को जो वेपर बन चुका है, उस गैस को हम वाटर में चेंज कर सकते हैं जब उसको हीट में डाल दें, कंडेंसेशन के थ्रू हो जाएगा वो, ठीक है। हीटिंग आइस और कूलिंग वाटर वेपर, इट शोज दैट ड्यूरिंग दीज प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो तो वही है ना, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं तीनों में, जो हम बॉइलिंग कर रहे हैं, उसे जमा रहे हैं, उस पानी को अच्छे से कूल कर रहे हैं, वेपर में चेंज कर रहे हैं, बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड उसको जब हम फ्रीज कर रहे हैं, इन तीनों में, किसमें, बॉइलिंग में, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, इन सभी में जो वाटर है उसके पार्टिकल्स तो तीनों में सेम है ना। चाहे बॉईल करूँ वाटर को, उसके पार्टिकल्स जब भी वाटर के पार्टिकल्स रहेंगे, फ्रीजिंग में भी उस चीज़ के वाटर पार्टिकल्स ही रहेंगे, मेल्टिंग में भी पार्टिकल्स जो हैं वाटर के ही रहेंगे और किसी चीज़ को रहेंगे नहीं। सो द पार्टिकल्स ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम इन ऑल द थ्री प्रोसेसेस। सो नाउ लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी विच we pass electricity through water and observe its effect। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, इसको तो हम देखेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी को वाटर से हम पास कर सकते हैं और उसके इफेक्ट को भी हम जानेंगे, ठीक है। सो इसके लिए एक्टिविटी 8.3 है, लेट अस एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, इसको करते हैं। उसके अंदर दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। इस एक्टिविटी को टीचर की सुपरविजन, मतलब टीचर की देखभाल नहीं करना है। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज इट कैन बी डेंजरस टू योर स्किन एंड डू नॉट यूज लिथियम आयन बैटरी। हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिसिटी वाले में लिथियम आयन बैटरीज आती हैं, ठीक है। फर्स्ट है स्टेप है कलेक्ट 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स, हमें 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स लेनी है ऐसी वाली, ठीक है। अब बीकर, एक बीकर के अंदर आप उसको होल्ड कर सको या ग्लास टम्बलर लोगे, एंड एक 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए आपको। फिर 2/3 आपको 2/3 बीकर को पानी से भर देना है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। विद वाटर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट, उसके अंदर डिल्यूट करके, डिल्यूट मतलब क्या होता है, बेसिकली थोड़ा सा उसका सोल्यूशन, थोड़ा उसका जो असर है उसका किसी भी एसिड या बेस का, उसका असर थोड़ा सा कम कर दें बाय एडिंग वाटर। सो थोड़ा सा डिल्यूट कर देना है सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। तो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डालना है, कुछ ही ड्रॉप्स डालनी है। फिल बोथ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब कम्प्लीटली विद वाटर टेकन फ्रॉम द बास्केट। जो आपने बीकर से वाटर, जो बीकर पे आपने सोल्यूशन बनाया, उनको दोनों स्मॉल बीकर्स में, तो टेस्ट ट्यूब्स में डाल दीजिए, ठीक है। प्लेस अ 9 वोल्ट बैटरी इनसाइड द बीकर। अब उस बीकर के अंदर 9 वोल्ट की बैटरी डाल दो। आपने 2/3 वाटर भरा था, आधा वाटर इन दोनों के अंदर डाल दो, कुछ पानी इसके अंदर है, उसी के अंदर आपने 9 वोल्ट की बैटरी डाल दी है। विदाउट स्पिलिंग द वाटर, वाटर को बिना गिनाए बगैर केयरफुली प्लेस द वाटर फिल टेस्ट ट्यूब्स ऑन ईच ऑफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो वाटर की ट्यूब्स हैं उनको टर्मिनल की, जो ईच टर्मिनल इस बैटरी का एक ही उसके ऊपर आपको रखना है, विदाउट स्पिलिंग द वाटर, लाइक इन दिस वे, ठीक है। उसको आपको ना उल्टा कर देना है, ठीक है, अपसाइड डाउन करना है, तो उस वजह से वाटर गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। इसको अभी हम और देखते हैं। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए रुकना है आपको, फॉर अ फ्यू मिनट आपको कुछ देर के लिए रुकना है। पहले एक बार हम इमेज देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे बीकर था, 9 वोल्ट की बैटरी रखी है, उसके ऊपर आपको जो टेस्ट ट्यूब्स दोनों उनको उल्टा करके इसके जो टर्मिनल्स पे लगा देना है। सो वाटर फिल टेस्ट ट्यूब्स प्लेस्ड ऑन टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वाटर फिल टेस्ट ट्यूब्स प्लेसिंग ऑन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दोनों को डाल देना है। वाटर फिल टेस्ट ट्यूब प्लेसिंग ओवर द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इसके अंदर जब आप इसे रखोगे ना, सो डू यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी गैस बबल्स एट बोथ द टर्मिनल्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब्स। जो दोनों टेस्ट ट्यूब है ना, इनके अंदर गैस फॉर्म होने लगेगी। एक गैस होगी हाइड्रोजन गैस और एक गैस होगी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। आपको लेवल भी अलग दिखेगा। लेट इट कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट्स, 10-15 मिनट और छोड़ देते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन ईच टेस्ट ट्यूब,
वॉल्यूम देखोगे आप गैस का, सो ऑक्सीजन जो एक टेस्ट ट्यूब होगी इसके अंदर पानी ज़्यादा होगा, एक वॉल्यूम का गैस कम होगा और एक में ज़्यादा होगा। जिस वॉल्यूम का गैस कम होगा वो हमारी ऑक्सीजन गैस है और दूसरी वाली हाइड्रोजन गैस है। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन टेस्ट ट्यूब? दोनों में टेस्ट ट्यूब में सेम है? नो, एक में ज़्यादा है स्पेस और एक में कम है। रिमूव दीज टेस्ट ट्यूब्स वन बाय वन केयरफुली। इन टेस्ट ट्यूब्स को धीरे धीरे निकालना है और एक एक करके निकालना है। टेस्ट दीज गैसेज वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। आपको क्या करना है बेसिकली, आपने धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब्स को निकाला और उसको आपको एक बर्निंग कैंडल के पास लेके आना है जहाँ पे आपने इसको फिट करा था ना, उसके माउथ के आपका जो टेस्ट ट्यूब था उसके माउथ पे आपको बर्निंग कैंडल लेके जानी है। What happens in each case? Each case में क्या आपको दिखेगा? Which gas is present in each test tube? दोनों के टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है? So can these collected gases be water vapor? जो हमने गैसेस को कलेक्ट करा है वाटर वेपर हो सकती हैं? So these gases are not water vapor. वाटर वेपर नहीं है। अगर वाटर वेपर होती तो ये कंडेंस हो जाती और दोबारा वाटर फॉर्म में जाती। We know this. So let us try to identify these gases. अब इन गैसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। So to test the gases present in the test tubes, bringing a burning candle near the mouth of each test tube, a pop sound can be heard from one. एक जगह पे जब आप कैंडल लेके जाओगे तो एक टेस्ट ट्यूब के पास आपको एक पॉप सी आवाज आएगी, मतलब एक पटाखे वाली आप कह सकते हो कोई आवाज सी आएगी, ठीक है, इंडिकेटिंग कि वो एक हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इन द अदर टेस्ट ट्यूब द फ्लेम ऑफ द बर्निंग कैंडल विल ग्लो ब्राइटर। एक जगह जब आप कैंडल लेके जाओगे तो उसमें ज़्यादा ब्राइट करेगी। ज़्यादा ब्राइट क्यों करेगी? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन कंबस्शन में हेल्प करती है। अगर आपने पुराना कोर्स की वीडियो देखी है तो आपको ने समझाया था कंबस्शन क्या होता है। कंबस्शन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई सब्सटेंस जलता है। रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, ठीक है, एक्सप्लोजन्स, रैपिड कंबस्शन, तो हमने सभी टाइप से कंबस्शंस पढ़े थे। तो ऑक्सीजन के प्रेशंस में देखो कंबस्शन बेसिकली आपका 3 मेजर चीज़ पे होता है। इग्निशन टेम्परेचर कि जिस टेम्परेचर पे एक ऑब्जेक्ट जल सकता है, एक ऑक्सीजन की प्रेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तीसरा आपका ऑब्जेक्ट जिस पे वो कंबस्शन होगा, ठीक है। सो एक जगह कैंडल ज़्यादा ब्राइट होगी शोइंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, एंड एक जगह पॉप साउंड आएगी शोइंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। From activity 8.3 we can infer that water is composed of 2 different constituents. तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चला कि जो वाटर है वो मेजरली 2 चीज़ें बना होता है, एक ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन से। वाटर इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब भी इसे हम लिखते हैं H फॉर ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2O, ठीक है। एवर हर्ड ऑफ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर? जब इलेक्ट्रिक करंट को वाटर से पास करते हैं सो इट ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जब हम वाटर को इलेक्ट्रिक करंट को वाटर से पास करते हैं जो वाटर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोनों में अलग हो जाता है। तो ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। सो ये हमारा कौन सा चेंज हुआ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बट आपको मैं हिंट दे सकती हूँ कि इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट बदला नहीं है, वही तो कंपोनेंट्स है उसके जो पहले थे। सो आप मुझे इजीली बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो 2 सब्सटेंसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये फॉर्म हुए थे हमारे अभी जो हमने एक्टिविटी पढ़ी थी, तो हमारे प्योर सब्सटेंस हुए, ठीक है, बिकॉज ये वाटर के ही पार्टिकल्स हैं। तो इनको हम एलिमेंट्स टर्म करेंगे जब 2 से ज़्यादा अधिक एलिमेंट्स या प्योर सब्सटेंस को हम किसी सोल्यूशन में डालते हैं तो उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और ईच एलिमेंट आइडेंटिकल पार्टिकल्स से बना होता है जिसको हम एटम्स कहते हैं। हमने पढ़ा था ना आपका जो इससे पिछला वाला चैप्टर था, चैप्टर 7, पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका एटम, मॉलिक्यूल, आयंस होते हैं। These particles are different from the particle of any other element. ये पार्टिकल हर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस, तो एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? ये सब्सटेंसेस होते हैं that cannot be further broke down into simpler substances, जिनको हम सिंपल सब्सटेंस बहुत ज़्यादा ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं हो पाएंगे बिकॉज अपने एलिमेंट के फॉर्म में है। एलिमेंट को देखो हम बेसिकली एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है। सो सभी की सभी जो चीज़ें हैं ये हमारी एलिमेंट है। तो एलिमेंट आपका सिंपल फॉर्म होता है, इसको हम और ज़्यादा ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। तो वाटर है, वाटर एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब वाटर का एलिमेंट क्या होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सभी मैटर के। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स वाटर क्या क्या हुए? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स आर गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन, एलिमेंट्स एग्जांपल्स हैं।
एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स आर गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब स्टेप फर्दर देखते हैं। द एटम ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कुछ एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं। टू और मोर सच एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो एक एलिमेंट का पार्टिकल बनाते हैं जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल बेसिकली लिक्विड फॉर्म को दिखाता है। टू एटम्स हैं हाइड्रोजन के जो एक साथ कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूल जो है वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का कंबाइन होगा, तो जब दो एटम ऑक्सीजन के और दो एटम आपके हाइड्रोजन के एक साथ कंबाइन होंगे, सॉरी, जब दो एटम ऑक्सीजन के और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एक साथ कंबाइन होगा, सो जो पूरा है आपका सिस्टम वो टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, उससे ऑक्सीजन बनेगा और उसी से पूरा हमारा वाटर बनता है। बिकॉज आपने ऑब्जर्व करा होगा उसका फॉर्मूला। ठीक है, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स। एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स में भी क्लासिफाई करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम सभी मेटल्स हैं, हमने ब्रिज कोर्स में ही पढ़ा था। वेयर एज कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी नॉन मेटल्स हैं। Isn't it interesting to know that some elements like silicon, boron have intermediate properties between those of metals and non-metals? कुछ metals और non-metals, देखो कुछ metals में पता है metals क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होते हैं। नॉन मेटल्स जो कि हार्ड सब्सटेंस नहीं होते। अब जो सब्सटेंस जो कि मेटल भी नहीं है नॉन मेटल भी नहीं है उनका मेटलॉइड्स कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, बोरन। इनके बारे में हम हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। स्टेप फर्दर दे रखा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर स्टार मार्क बना लेना। हमारे एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118 होते हैं, इसे याद रखना। एंड बहुत सारे सॉलिड स्टेट में हमने देखा सॉलिड स्टेट में होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स। ठीक है, 11 एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में होते हैं, 11 एलिमेंट्स एट रूम टेम्परेचर पे। और सभी जो नॉन मेटल्स हैं कौन से, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये भी रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं, आपके नॉन मेटल रहते हैं। ओनली 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। 2 एलिमेंट रहते हैं जो कि लिक्विड रहते हैं एट रूम टेम्परेचर, दैट आर मर्करी विच इज़ अ मेटल और ब्रोमाइन जो कि एक नॉन मेटल है। ठीक है, ऑल दो जो गैलियम है और जो कैल्शियम है ये सॉलिड एलिमेंट्स हैं, बट वो जब करीब 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे आ जाते हैं तो वो लिक्विड बन जाते हैं और लिक्विड में टर्न हो जाते हैं। इसको आप 3 केल्विन कह सकते हैं। ठीक है, स्टेप फर्दर दे रखा है मोर देन 45 डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, इनको हम मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग इट्स स्क्रीन भी, बैटरी भी, और उसके जो बाकी कंपोनेंट्स है वो एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोबाल्ट, लिथियम, गोल्ड, सिल्वर, इन सभी से बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट या किसी और चैप्टर पे वीडियो चाहिए, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको किसी चैप्टर से डाउट है, यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।